नमस्कार। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इसके तमाम पहलू घटनाओं की छोटी छोटी कई कहानियाँ हैं। पांडव और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म का लेके चले इस युद्ध का परिणाम काफ़ी भयानक था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए हैं, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप तक दे दिया था। युधिष्ठिर ने नारी जाति को जो श्राप दिया, उसका असर स्त्रियों पर आज भी कायम है। महाभारत की कहानी में कुंती और कर्ण का संबंध माँ बेटे का था। कुंती और कर्ण माँ बेटे कैसे थे, आइए आपको बताते हैं कि जब कुंती कौंतेय देश की राजकुमारी थी, तो दुर्वासा ऋषि उनके महल में आए और कुंती के आवभगत से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने एक मंत्र दिया कि जब वह इस मंत्र का आह्वान करेंगी तो सूर्य देव प्रकट हो जाएंगे और जो मांगेंगी वो मिलेगा। कुंती ने उस मंत्र की जांच करने के लिए उस मंत्र का आह्वान किया। फिर सूर्य देव प्रकट हुए और कुंती से बोले, मांगो जो मांगना है। लेकिन कुंती को कुछ न समझ में आया। तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुमने मेरा आह्वान किया है तो मांगना पड़ेगा। कुंती के कुछ ना समझ पाने के कारण सूर्य भगवान ने उनके गोद में एक बच्चा देकर चले गए। यह देखकर कुंती दंग रह गई। वह कुंवारी, अगर राज्य में पता चल गया कि वह कुंवारी होने के बावजूद माँ बन गई हैं तो बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने चुपचाप एक टोकरे में उस बच्चे को डालकर नदी में बहा दिया। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। दुर्योधन से दोस्ती होने के नाते वह अंग देश का राजा कर्ण बना। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने के लिए आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कर्ण को पहले ही बता दिया था, कुंती तुम्हारी माँ है। कुंती को भी पता था कि कर्ण उनका बेटा है, क्योंकि उसके शरीर पर कवच और कुंडल था। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण ने एक ना मानी। उसने कहा, दुर्योधन जाए जैसा भी हो, लेकिन दोस्त अच्छा है, उसने हमेशा मेरी दोस्ती निभाई है। अब मेरी बारी है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र ही रहेंगे। मैं केवल अर्जुन से ही लड़ूंगा। अर्जुन और मुझ में एक ही जन बचेगा। कर्ण की शक्ति अर्जुन से कम नहीं थी। कर्ण के पास कवच कुंडल होने के कारण उसे कोई नहीं मार सकता था। साथ में कर्ण बहुत बड़ा दानी भी था, इसलिए इंद्रदेव ने कर्ण से भेष बदलकर दान में कवच कुंडल मांग लिया और कर्ण ने दे भी दिया। इससे इंद्र प्रसन्न होकर उसके बदले में अमोघ शस्त्र दिया और कहा, तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर सकोगे। यह जिस पर भी चलाओगे वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघ शस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के कहने पर वह भीम के पुत्र घटोत्कच पर अमोघ शस्त्र चला दिया, जिससे वह मारा गया। भारत युद्ध में जब अर्जुन के द्वारा महावीर कर्ण का वध हुआ, तो यह बात जब कुंती को पता चली, तो वह रोती बिलखती हुई युद्ध भूमि में पहुंचकर कर्ण के सिर को गोद में रखकर रोने लगी। तभी युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहां पहुंच गए।
माता से पूछने पर वह रोते हुए बताने लगी कि यह तुम्हारा बड़ा भाई है। युधिष्ठिर को माता की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने माता से कुंती से कहा, माता, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है? यदि आपने पहले बता दिया होता तो आज कर्ण जीवित होता। एक नारी के कारण आज एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। इसलिए हे माता, आज मैं आपको और समस्त नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी नारी किसी भी बात को ज़्यादा दिनों तक छुपा के नहीं रख सकेगी। युधिष्ठिर का दिया हुआ यह श्राप आज भी कायम है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी नारी किसी भी बात को देर तक छुपा नहीं सकती, तो किसी न किसी को बता ही देती है। इसलिए कहा जाता है कि नारी को कोई भी गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। युधिष्ठिर ने अपनी ही माता को श्राप दिया। इसके पीछे एक और कारण है। पुरुषों के अपेक्षा नारियों का हृदय ज़्यादा कोमल होता है, इसलिए भी कि किसी बात को अपने मन में ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकती, जबकि पुरुष का हृदय कठोर होता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नारियों को उच्च श्रेणी में रखा गया है। उनको माता होने का सौभाग्य प्राप्त है। धन्यवाद।